हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अपना फिजिकल बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यूपी पुलिस एस्पिरेंट जितने भी हैं फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का फिजिकल कैसे चल रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। और जिन भी गर्ल्स की बॉयज़ की टाइमिंग नहीं आ रही है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और जिसकी भी टाइमिंग बॉयज़ में मैं आपको बता रही हूँ, बॉयज़ में अगर 25 मिनट भी आ रही है तो भी वहाँ आ जाएगी, और गर्ल्स में अगर 16 मिनट 15 मिनट आ रही है तो भी वहाँ आ जाएगी। आप लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ एक कॉम्पिटिशन अलग रहता है और यहाँ एक कॉम्पिटिशन अलग रहता है, ठीक है। और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे उनकी टाइमिंग नहीं आ पा रही है और वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे 16 मिनट 17 मिनट 18 मिनट ऐसे आ रहे हैं, तो आप लोग क्या करना, आप लोग में आप दौड़ते हो, आप लोग ये गलती मत करना कि आप रोड पे दौड़ो। रोड पे आपको बिल्कुल नहीं दौड़ना है। रोड पे क्या रहता है, अपन को कंपटीशन भी नहीं मिल पाता है। अपने साथ में बहुत सारे जो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होती हैं, वो अपन को ग्राउंड में मिलते हैं, ना कि रोड पे। इसलिए आपको रोड पर नहीं दौड़ना है, कोशिश करना आप ग्राउंड में दौड़ो और उनके साथ अपना कंपटीशन करना। जैसे कोई गर्ल्स या कोई बॉयज़ आपके आगे दौड़ रहा है, ठीक है, तो आप कोशिश करना उनको काटने की। ठीक है, काटने का मतलब ये नहीं कि उनसे बहुत आगे मतलब तेज दौड़ना है, ठीक है। अपनी स्पीड के हिसाब से आप जैसे बहुत सारे राउंड में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनको आपको धीरे धीरे करके आपको एक एक करके काटते चलना है और कॉन्फिडेंस रखना है अपने खुद से कि मुझे आगे चल के इस बंदे को काटना है, मुझे आगे चल के इस लड़की को काटना है। तो ऐसे करके आप कॉन्फिडेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपकी रनिंग में थोड़ी स्पीड आ रही है और आप जो कवर पहले जो ज़्यादा टाइम में कर रहे थे वो अब आप कम टाइम में करने लगोगे। आप ये चीज़ करके देखना। और जिस भी गर्ल्स का स्टेमिना नहीं है, मतलब जल्दी सांस फूलने लगती है, जल्दी थक जाते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप रनिंग करते हो तो आपको लॉन्ग रनिंग करना है। आपको 10 से कम राउंड तो आपको लगाना नहीं है, आपको 10 राउंड तो आपको लगाना ही है। और आप कोशिश करना है कि दोनों टाइम जाओ, और एक टाइम आप स्पीड वर्कआउट करो और एक टाइम आप स्लो वर्कआउट करो। स्लो वर्कआउट ऐसा कि आपकी सांस जो फूलती है, आपका स्टेमिना नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आप कोशिश करो दोनों टाइम जाओ, ठीक है। और गर्ल्स के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप 6 राउंड लगाते हो तो आप कोशिश करना कि एक राउंड आपका टाइमिंग के हिसाब से लगाना आप। और आप जैसे रनिंग करते हो तो आप रोज़ अपने फ़ोन में या अपने स्टॉप वॉच में रोज़ टाइमिंग लगाना, और आप देखना कि आप एक राउंड आपका कितने टाइम में आ रहा है। और कोशिश करना कि एक राउंड आपका 2:10 2:15 के लगभग रहे, तो आपकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी, ठीक है। और आपको आपको कोशिश यही करना है कि आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको रनिंग करना है, बिना टाइमिंग के बिना स्टॉप वॉच के आपको रनिंग नहीं करना है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि अगर आप जब भी रनिंग करते हो तो आपको रोड पर रनिंग नहीं करना है, आपको ग्राउंड में रनिंग करना है। और कुछ कमेंट मुझे ये भी आ रहे थे, कुछ बच्चों ने मेरे पास ये भी कमेंट किए थे कि क्या दीदी हम नंगे पैर खुले पैर हम रनिंग कर सकते हैं क्या? तो देखो, खुले पैर वही रनिंग करे जिसने पहले कभी रनिंग की हो, जिसको प्रैक्टिस हो, क्योंकि खुले पैर में कुछ पता नहीं रहता कि पैर कैसा अपन रखते हैं और कैसे रख जाए, क्योंकि बहुत मैंने ऐसे केस सुने हैं, ठीक है। और एक तो हमारे ग्राउंड में ही हुआ था, खुले पैर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जिसको प्रैक्टिस है, बहुत लोग करते भी हैं खुले पैर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने खुले पैर में रनिंग करी है, आपको सूटेबल है, तो आप खुले पैर में भी रनिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और जो शूज़ में करना चाहता है वो शूज़ में करे, उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। और एक बात और दोस्तों, आपको 6 राउंड कंप्लीट करना है और 6 राउंड खुद ही काउंट करना है। तो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए, जब आप रनिंग करते हो, यहाँ आप अपने ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि आपका एक राउंड कितने टाइम में आता है। उस हिसाब से आपको वहाँ भी आपका ग्राउंड आपको काउंट करना पड़ेगा कि हमारा एक राउंड इस हिसाब से आता है, तो हमारा एक राउंड वहाँ भी इस हिसाब से ही आएगा टाइमिंग से, ठीक है। और वॉच की बात रही तो वॉच आप ले जा सकते हो, वॉच की भी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप स्टॉप वॉच लेना चाहते हो तो आप वहाँ भी स्टॉप वॉच ले जा सकते हो, और यहाँ भी आप अपने स्टॉप वॉच के हिसाब से अपने स्टेप देख लेना, और यहाँ भी आप अपनी उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, और वहाँ भी आप अपनी स्टॉप वॉच ले जाके उस हिसाब से अपनी रनिंग कर सकते हो, ठीक है। और अपनी प्रॉपर डाइट लेते रहो, जब जो डाइट नहीं लेगा उसकी रनिंग नहीं आएगी। स्पेशली लड़कियों के लिए डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना डाइट लोगे तो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपको प्रैक्टिस तो करना ही है और अपनी डाइट प्रॉपर लेना है। डाइट में आपको मैंने बता दिया बहुत बार, चने बादाम मूंगफली और मूंग की दाल आपको लेना है, जूस पीना है और आपको दूध पीना है, ठीक है।
बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अलग से और कुछ भी ले सकते हो, बाकी ये चीज़ तो आपको लेना ही है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप अपना ध्यान रखो। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से 15-16 दिन बचे हैं, और 15-16 दिन में आपको कैसे अपनी रनिंग इम्प्रूव करना है वो सब आपके हाथ में है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, और आपको सिर्फ खाना है और प्रॉपर नींद लेना है, प्रॉपर सोना है आपको, ठीक है। और आप कोशिश करना, अगर आप ग्रुप में करते हो तो आप ग्रुप में अच्छी रनिंग करना, ठीक है। आप जैसे आपका कोई बंदा है या बंदी है, वो हमेशा आगे रहती है, तो आप कोशिश करना उसके साथ रहे या उसके पीछे ही रहे। आपको बहुत ज़्यादा गैप लेके नहीं चलना है, ठीक है, तभी आपकी रनिंग इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। तो आप ये चीज़ भी करके देख लेना। और जो अकेले करता है वो ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो अपनी रनिंग करते हैं, तो आप उनको लेकर भी चल सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक दूसरे को काटना है और कंपटीशन करना है, ठीक है। तो यही कंपटीशन होता है और आपको यही करना है। मेरी भी जो रनिंग आती है वो मैंने सेल्फ करी है, मैं कभी किसी कोच के पास नहीं गई, मुझे कभी कोई कोच सूटेबल नहीं हुआ। एक टाइम ज़रूर दिल्ली पुलिस के टाइम मैं गई थी 4-5 दिन, लेकिन मुझे सूटेबल नहीं हुआ, तो मैं खुद ही मतलब अपने हाथ से किया मैंने जो भी, ठीक है। तो मैंने कभी कोच ज्वाइन नहीं किया, इसलिए कोच कुछ नहीं होता, करना आपको ही है। अगर आप कोच पर भी करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, और जो सेल्फ करते हैं वो तो और अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से अपनी डाइट लो और अपनी प्रॉपर नींद लो और अपना ध्यान रखो, ठीक है। बाकी और जो आपको प्रॉब्लम हो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और दर्द से बचने के लिए आपको डेली सिकाई करना है, तेल से मालिश करना है। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी, आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो अभी ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, बाकी और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट में बता देना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।